बट दैट्स द क्रिटिसिज्म. द क्रिटिसिज्म इज कि चाहे वो 100 रुपया बैरल हो या 60 रुपया बैरल हो, कंज्यूमर 100 रुपया दे रहा है. नहीं 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 95 रुपए 100 रुपए दे रहा है. एक आप काम करिए, आपके पास बहुत रिसोर्सेज है, बहुत इन्फ्लुएंशियल चैनल है न्यूज 18. आप एक लिस्ट बनाइए कि सबसे ज्यादा हल्ला पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे कौन करता है, और मैं रिजल्ट आपको अभी बताता हूं. एक ऐसी आइडियोलॉजी के लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता, उनकी 2-3 जगह शायद सरकार बची हुई है जहां पे वो नेशनल लेवल से 10-12 रुपए ज्यादा चार्ज करते हैं, और जब ये प्राइस की बात होती है सबसे ज्यादा हल्ला वो मचाते हैं. भाई साहब, बीजेपी रूल स्टेट्स में और उन स्टेट्स में 10-12 रुपए का फर्क है. अगर आप देखिए डिफरेंस बिटवीन लखनऊ एंड नॉन बीजेपी स्टेट नियर बाय, 10 rupees difference. If you see between Assam and another non-BJP state closest to that, I didn't name West Bengal. I didn't name it, but proximity में देखो तो वही आती है. देखिए ये this is hypocrisy of the highest order. और ऐसा है जिनको कुछ चीज की समझ नहीं. अरे आप बात कर रहे हो, अब मैंने कहा भैया जो स्टॉक हमने लिया है 45 दिन का, उस पे वो दैट वाज नॉट बॉट एट 60. आई थिंक इट्स अ वेरी लेजिटिमेट पॉइंट टू मेक व्हेन द स्टॉक व्हिच यू आर होल्डिंग वाज बॉट एट 60. आपकी दुकान में माल भरा हुआ है जो आपने 80 रुपए पे खरीदा है, और क्या आप 60 रुपए हो गया उसको लॉस में बेच दो, कैसे होगा? पर हरदीप जी, जब 100 तक दाम बढ़े थे तब भी ये 45 डेज का बफर था. उस वक्त तो उन्होंने स्टॉक 80 में लिया था, लेकिन प्राइस तो उस वक्त नहीं. और दूसरी बात, आप मुंबई का नाम नहीं ले रहे हैं. किसका? मुंबई, मध्य प्रदेश के भी नाम देखिए, तेल के दाम तो वो भी वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, वहां तो तेल के दाम कम नहीं. नहीं, देखिए बीजेपी स्टेट्स में भी कम हुए हैं, कुछ लोग ज्यादा, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा था, कम हुआ है, बट हम थोड़ा ना स्टेट को बोलते हैं. अब देखिए मैं आपको 2 बहुत सिंपल इंडिकेटर्स बताता हूं. जब भी प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ जाते हैं, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. यस. हमने कंज्यूमर को नहीं आने दिया, उनको कष्ट नहीं होने दिया. माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑन 2 occasions, November 21, 2021 and May 2022, he reduced the excise duty on petrol and diesel by 16 rupees and 13 rupees. And then the BJP ruled state brought the VAT down. That's how it came down. So we took the hit in the central excise, number 1. Number 2, look, when the Congress government, और बहुत ही विद्वान वित्त मंत्री जी थे, जो आज उन्होंने ट्वीट भी किया, I admire the fact it's a mild tweet. He said, what I said yesterday should be critically analyzed, and I want to critically analyze what he did. जब दाम $128 पर बैरल पहुंच गया, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखो अभी तो हमें कंज्यूमर को सस्ता देना है, तो हम ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं. और ऑयल बॉन्ड्स उन्होंने फ्लोट किए 1,40,000 करोड़ के. और आज इतने वर्ष बाद में, कितने 12, 13, 14 वर्ष हो गए, उसके बाद में वी आर पेइंग बैक 3,10,000 करोड़. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी वे that you take the debt and you get your grandchildren to pay it back. So I think when the history of this period is written, you will find that the Modi decade and decade plus is transformational. We have oil prices, we have petrol, diesel prices lowest in the world, coming down over a 3-year reference period during the turmoil. Domestic gas has never been so cheap. You compare it to the countries in the neighborhood, you compare it to anyone else in any country in the world, is cheapest. So within that, we are doing an adjustment to make sure that in the process of providing cylinder at 503 rupees, 553 the company doesn't, 503 rupees, the company doesn't go down. So we are reimbursing them. So let's look at those numbers. LPG, that's what we've put those numbers, Mantriji. So in Bharat, it was 1,053. 1,053. That's the normal cylinder. Yeah, normal cylinder. In April 25, it's 803. So compared to 2022, the consumer is still paying about 200 rupees lesser. Pakistan, meanwhile, has seen a 5.53% up. Bharat is minus 23.7%. And if you look at Sri Lanka, it's at 10.6% up. Nepal, 5.73% up. So these are the prices in the neighborhood. But their terms for oil is different. Their terms for LPG purchases so I also. asked this question when I saw this. I said, was this
figure or the figures in the chart, were they equalized for currency exchange rates? They've been equalized. So it's after the equalization of Yes, currency. it's after the equalization. Let's look at oil and petrol and test your theory that compared to other countries, No, how but I much should is oil also, and petrol? I should also just, Diesel and just petrol. hold on. Because I was not a party to this, let me explain to you. The Indian LPG price is determined by something called the Saudi contract price. That Saudi contract price during this period has gone up by a massive amount. And we have come down. So we've come down by 23%, whereas the Saudi contract price has gone up by 60%. This is the beauty of this thing. I don't know whether you have a figure like that, but you please go ahead to the next chart. We'll look at it here. No, I have the chart here of the Saudi CP, and this is what we've not put it up there, but that's what you're saying. So the Saudi CP at this point, you're saying there is a difference at 803 and at 1,028 and 609. So the Saudi contract price, that's the base price, because bulk of the gas is procured from there, and that's where it's benchmarked. So you're saying, but the consumer will only think कि 50 रुपए बढ़ा दिए. No, consumer will not think if you explain it to the consumer. By nowhere in the world does the consumer say that the economic utilities should not be viable. You go on promising something, वो जो एक political party है जिनके पास 2-3 states हैं अभी, कभी दूध का दाम बढ़ा देते हैं, कभी बस का भाड़ा वो लगा देते हैं, कभी कुछ करते हैं. अरे भाई आप किसी को हर एक बहन को एक महीने में 1,000 रुपया मिलेगा, वो आम आदमी पार्टी ने कहा था. 40 महीने हो गए, किसी एक बहन को भी 1 रुपया नहीं मिला. So the point is, you have to have credibility in what you are putting before the people. Now in this case, whatever you do, you compare the prices. This was, by the way, minus 23%. Correct. And the other places are going up by 10%. 10%.